हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो के अंदर देखिए हम बात करेंगे यूरेट पीजी 2024 के बारे में, जो कि एग्जाम आपका जून के अंदर होने वाला है, जून के लास्ट वीक के अंदर। ठीक है, ये आपको साइड में इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जो कि यूरेट पीजी की वेबसाइट पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर हम बात करें तो जो एग्जाम डेट कंडक्ट कराने की बात की गई है, एग्जाम को कंडक्ट कराने की डेट जो दी गई है वो 25 जून से लेकर 30 जून तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि यदि हम आज की डेट से बात करें 13 जून से 14 जून से, जब हम यदि बात कर रहे हैं, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा उस दिन से यदि हम बात करें तो आपको लगभग 10 से 12 दिन इस एग्जाम के लिए मिल जाएंगे। यदि हम अब एग्जाम को लेकर चलें, 25 जून को होता है अपना एग्जाम। ठीक है, तो 10 से 12 दिन के अंदर क्या हम तैयारी कर सकते हैं, और यदि हम कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। टोटल मैं आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या हम तैयारी कर भी सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है कि आखिरकार जो हम यूरेट पीजी देने वाले हैं, इसका सिलेबस क्या होता है। तो यूरेट पीजी आपको पता है कि एमएससी डिग्री के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे यूरेट पीजी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यदि हम सिलेबस की बात करें, इसका सिलेबस क्या होता है, तो इस एग्जाम को कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है, बशर्ते कि इसमें क्या किया जाता है कि जो भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के अंदर हो, सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर, यानी कि टोटल ग्रेजुएशन के अंदर आपने बीएससी के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारा का सारा इसके अंदर पेपर पैटर्न बन के आता है, यानी कि उसी हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न की बात करें तो देखिए 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी जाती है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे यदि हम आते हैं कि अंतिम समय में अब हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। आपको पता है 10 से 12 दिन इस एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो देखिए अंतिम समय में आपको पता है कि आप पूरी बीएससी की किताबें नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो क्या शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। तो देखिए यदि आपने बीएससी में कभी अच्छे से पढ़ाई करी होगी और आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप उनका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछली साल वाला जो एग्जाम पेपर आया था उसका यदि आप लेवल देखेंगे तो बहुत लेवल का पेपर, यानी कि बहुत डीप क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे। बाकी उससे पहले के जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाते थे 22 के अंदर, 21 के अंदर, वहाँ पे इतना डीप लेवल पेपर का नहीं जाता था, लेकिन 23 के अंदर कुछ ज़्यादा ही पेपर लेवल का बना दिया गया। चाहे आप बॉटनी की बात कर लें, चाहे आप जूलॉजी की बात कर लें। अब हमारे सामने ये चीज़ आती है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं तो आप पढ़ सकते हैं, यदि वो नहीं है तो आपके पास मान के चलिए ना तो शॉर्ट नोट्स हैं, ना ही आपके पास बीएससी की किताबें हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। आपको कहीं से यदि क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपके लिए मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो मैं आपके लिए ये चीज़ कर रहा हूँ कि एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। पहला वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो आप उस वीडियो को देखें लगातार। उसमें मैं 50-50 क्वेश्चन लेके आऊँगा पर वीडियो, और ऐसे वीडियो हम दिन में आपको 2 देने की कोशिश में करूँगा, यानी कि आपको 100 क्वेश्चंस में पर डे करा दूंगा। यदि 10 दिन भी लगातार यदि मैं कर पाता हूँ कंटिन्यू, तो आपको 1000 से 1200 क्वेश्चन ऑलरेडी मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है पेपर में। उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने की जितनी जरूरत होती है उतनी भी मैं कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि आप किस तरीके से इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि क्या 10 दिन में पढ़कर हम सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो देखिए मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ, आपको ये बात बुरी लग सकती है लेकिन ये रियलिटी है। 10 दिन में पढ़कर किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता। ठीक है, बशर्ते कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं करी हुई हो। लेकिन यदि आपने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है और आपने बीएससी के अंदर भी अच्छे से पढ़ाई करी थी, बुक से यदि आपने पढ़ाई करी है, बाकायदा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते थे, सॉल्व पेपर भी आपने पढ़े, नोट्स भी आपने बनाए खुद के हैंड रिटन, तो वहाँ से यदि आपने प्रिपरेशन कर लिया तो ये एग्जाम का लेवल आपके लिए बहुत सही रहने वाला है, और यहाँ से आपका सिलेक्शन भी 100% श्योर हो जाएगा। लेकिन यदि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ना तो उन्होंने बीएससी में ढंग से पढ़ाई करी और ना ही वो क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स बना पाए, या फिर किसी भी तरीके से वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए, ना उनके पास बीएससी की बुक्स हैं, वो सॉल्व पेपर पढ़कर ही पास होते हुए आए हैं, तो उनके लिए क्या होने वाला है। तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप ज़्यादा कुछ ना करते हुए, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, अब ज़्यादा कुछ ना करें, केवल मैं जो एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेके आने वाला हूँ उसको आप ढंग से पढ़ लें, उसको आप ढंग से केवल वीडियो देख लें। क्वेश्चंस आपको आसान उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ऐसे यदि क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप वहाँ जाके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपका जो सिलेक्शन है उसके चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। बजाय इसके कि आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा और ब्लैंक जाके आप पेपर में बैठ गए, तो वहाँ पे आपके कोई भी चांस नहीं है, आपको ही पता है, बिल्कुल आप रेस में भी नहीं रहोगे, बिल्कुल वहाँ से बाहर हो जाओगे। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, उस सीरीज को ढंग से देखें, उस वीडियो को ढंग से देखें, क्वेश्चंस को देखें, उसके एक्सप्लेनेशन को देखें, समझें, और समझने के बाद आप आगे जाके उनको और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यदि आपके पास क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप यूरेट पीजी की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आगे जब जैसे पेपर नजदीक आएगा तो मैं एक वीडियो आपको ये भी बता दूंगा कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि जो एमसीक्यू सीरीज में आप सबके लिए लेके आने वाला हूं उसको आप ध्यान से पढ़ें, ढंग से पढ़ें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा मेरी इस चैनल पर जो कुछ थ्योरी की वीडियोज़ भी पड़ी हुई है, वहाँ से आप केवल उन वीडियोज़ को देख लें, तो मैंने बहुत ईजिली एक्सप्लेनेशन में आपको सारी चीज़ें बता रखी है। बीएससी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, नीचे जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपन सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन भी कराने वाले हैं। मैं खुद सेकंड ग्रेड में सेलेक्टेड हूँ, तो आपका यदि फ्यूचर के अंदर प्लान है कि
आप बीएससी के बाद एमएससी करके बीएड करके फिर यदि सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड की यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आज से ही आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पूरा जो साइंस का सिलेबस होता है, बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है, सेकंड ग्रेड इवन फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो भी पूछा जाता है वो मैं कंप्लीट कराने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो आप चैनल पर बेझिझक जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।